अपने बेटे भरत को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी। महारानी, तुम्हारी बड़ी छोटी बुद्धि है। यद्यपि हमारे हृदय में कोई ऐसे भाव नहीं थे राम और भरत को लेकर, आज तुमने संसार को अपना और पराया बतला दिया है। यहां तक कि राम कौशल्या से अधिक स्नेह तुमको करता है, तुम्हें चाहता है, लेकिन आज तुम्हें अपना पुत्र भरत समझ आया, राम को तुमने दूसरा समझ लिया। महारानी, लेकिन मैं क्या समझ रहा था, मैं बड़ छोट विचार करत रहा हूं नृपनीति, जो एक राजा की नीत होती है। और नीत के साथ साथ हमारे वंश की रीत क्या है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। हमारे वंश की तो यह रीत है कि जो हमारे वंश में बड़ा होता है वो राजा होता है, और जो छोटा होता है वो सेवक होता है। इसलिए तो महाराज पहले वरदान में मैं अपने बेटा भरत के लिए रात तिलक, देखिए हमें कोई तकलीफ और नहीं। महाराज पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, मांगा हूं दूसर वर कर जोरी। आप सोच रहे होंगे महारानी ने पहला वरदान यूं ही मांग लिया, दूसरी वरदान में हाथ जोड़ रही है, कोई विशेष बात है क्या? इसीलिए भयभीत हो रहे हैं महाराज। आज आप हाथ जोड़ रही हैं, और यदि दुष्ट व्यक्ति हाथ पैर जोड़ने लगे तो फिर समस्या हो जाती है। लेकिन तुम भयभीत ना हो, मांगो अपने वरदान मांगो। इसीलिए महाराज दूसरे वरदान में तनिक सी थोड़ी सी विशेष बात है, सुनिए। और ऋण के दूसरा है जो मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना, और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो धर्म से विचलित राम जो राजा है, वो राजा नहीं उदासी हो। क्या? हाँ महाराज। और वो राजा नहीं उदासी हो, और कल से ही 14 नहीं महारानी, वर्षों को तपसी बनकर बनवासी। नहीं नहीं महारानी, क्या कर रही हो राम? राम महाराज ऐसे वैसे नहीं, तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास। नहीं महारानी, नहीं महारानी, राम कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, आज नारी के विश्वास में पड़कर मैंने अपने जीवन को ही नष्ट कर डाला। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वह फलने फूलने वाला था, लेकिन महारानी तुमने उस वृक्ष को समूल जड़ सहित ही उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। महारानी, तुमने अपने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को इस अयोध्या का राज मांगा, मैंने तुम्हें सहर्ष तुम्हारा वह वचन स्वीकार किया, लेकिन दूसरे वरदान में राम 14 वर्षों के लिए बन। महारानी जरा विचार करो कि ये अयोध्या के लोग मुझसे पूछेंगे कि महाराज आखिर राम को किस अपराध का दंड दिया गया है, तो मैं क्या कहकर समझाऊंगा, क्योंकि राम का कोई अपराध नहीं है। महारानी, राम निर्दोष है, और निर्दोषी को सजा देना तो ये एक अपराध होता है, ये मुझसे अपराध हो जाएगा। महारानी, आप अपने दूसरे वरदान को बदल दे महारानी, उसके बदले में चाहे मुझसे मेरे प्राण ही क्यों ना मांग ले, क्योंकि केवल राम मेरे लिए पुत्र नहीं महारानी, जीवन मोर राम अधीना, मेरा जीवन राम के अधीन है। महारानी, राम और भरत ये दोनों ही मुझे मेरे नेत्र के समान है। महारानी, ये मैं आज भगवान शंकर की सौगंध खाकर कह रहा हूं, राम भरत
मोरी दो आखी सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाता हूँ महारानी, राम और भरत में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। एक मैं क्या, इस संसार में कोई भी माता पिता हो, पुत्र एक हो या 4 या 10, माता पिता के लिए तो सभी समान होते हैं महारानी। लेकिन आज तुम्हारे हृदय में ये दुर्व्यवहार कहां से उत्पन्न हो गए महारानी? सब पुत्र पिता को ऐसा मान, तू भी यह बात जानती है। राम भरत मुझको वैसे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है वो हुआ नहीं है, भार मुझे ये मिल जाए राजे भरत ही को, उत्साही सहित स्वीकार मुझे। लेकिन महारानी राम, वो राम बनों में वास करे नहीं महारानी, वो भी 14 बरसों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया वेदों को। महारानी, वो तपसी बनकर भी दूर ना हो, वो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महारानी, अपने दूसरे वरदान में तू मुझे कोई उपाय ऐसा बतला दे कि तुझे तेरा वरदान मिल जाए, मेरा राम मेरे नेत्रों के समीप बना रहे। महारानी, रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। मैं महारानी आज तुम्हारे आगे अपने दोनों हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूँ। ये जो संसार के राजा हमारे आदेश का पालन किया करते थे, वो चक्रवर्ती सम्राट आज तुम्हारे सामने भीख मांग रहा है। मेरी झोली में मेरे राम को डाल दे महारानी, राम को डाल दे। महाराज, भरत तेरा और पूतना हुई, लाया हूं आन बिसाह की मोई। क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी रानी नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? मैंने अपने बेटा भरत के लिए राज्य मांग लिया, आप तो नारियों की भांति रोने लगे। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2 नहीं 4 मांग लो। बस एक बात मर्दों में है, रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए, यही बात मर्दों में है। क्या सोचा था? क्या मैं आपसे वरदानों में कोई 2 मुट्ठी चने मंगाऊंगी चबाने के लिए? महाराज, जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल देओ उन्हें कर साखा। जैसे कौशल्या ने मेरे लिए साथ करने के लिए सोचा था ना, उसका फल मैं उससे अवश्य दूंगी। और एक बात कान खोल लीजिए महाराज, जो सरुसर असलाग तुम्हारे, तो काहे ना बोले वचन समारे। अगर अब आपको मेरी बातें बाणों के समान चुभ रही हैं, तो पहले संभाल कर बोलते। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 1 नहीं 2 नहीं 4 मांग लो, जो जी चाहे वो मांग लो। और ये देख लीजिए, यही बातें मर्दों की होती हैं। आप मेरे पैर पड़ रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आती? एक स्त्री के पैर पड़ रहे हैं, क्या सोचा है? क्या मैं आपकी माया में घूम जाऊंगी? आप मेरे पैर पड़ेंगे और फिर मैं आपके चक्कर में घूम जाऊंगी? महाराज, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। काहे करो किन कोट उपाया, यहाँ ना व्यापे रावण माया। आप चाहे पैर पड़े या कुछ भी करें, आपकी ये माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। क्या सोच रहे हो? हाँ, एक बात है महाराज, अगर आपको मेरी बातें बाणों के समान चुभ रही हैं, तो मैं एक बात आपसे कहती हूँ, दो बार जो मैंने मांगे हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, वो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वह सरल उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अभी तक जो बातें हुई हैं वो केवल आपके और मेरे बीच में हैं। यहाँ कोप भवन में तीसरा और कोई नहीं है। अभी तक जो बातें हुई हैं ना, वो केवल आपके और मेरे बीच में। इसलिए कहती हूँ, अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। हाँ, तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान। खामोश हो जा महारानी। क्या कह रही है कि मैं अपने मुख से कह दूं कि तुझे वरदान नहीं दूंगा? ऐसा कदाप नहीं हो सकता महारानी। अरे मैं तो केवल ये सोचकर चिंतित हो रहा था कि महारानी, ये संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे, कि वो कैसा अन्यायी राजा है, वो कैसा अन्यायी पिता है जो निर्दोष को भी दंड देता है। क्योंकि महारानी, ये अयोध्या के लोग राम को साधु कहते हैं, साधु। और मैं तुझसे भी महारानी केवल इतना ही पूछता हूँ कि तज निज रोज राम अपराधु, कहाँ है राम, कहाँ सबको साधु। राम तो मेरा साधु है, वो इतने बड़े दंड का अपराधी नहीं है महारानी। लेकिन तुम कह रही हो कि पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से नहीं निकल सकती, तो महारानी हम अपने वरदानों को नहीं बदल सकते। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसा धर्म संकट है, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। एक और धर्म है और एक और प्राण है, आखिर करूं तो क्या करूं? अगर हाँ करूं तो अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। अगर हाँ करूं तो
डगमगाए, इधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। हमारे हृदय में एक ये चिंता हुई अपने राज के प्रति कि क्यों ना अपने राम को राजा बना दे, लेकिन हमने अपने हृदय में विचार नहीं किया। महारानी, मैंने तुमसे पूछा नहीं, उसका परिणाम मुझे आज भोगना पड़ रहा है। मैं जो कीन तो ही बिन पूछे, देहते पड़े मनोरथ छूछे। आज तुझसे पूछा नहीं तो ये दिन देखना पड़ रहा है। चित्तू में चिंता हुई, चेतना खो गई। चित्त में चिंता हुई, चेतना खो गई। जो कली अधखिली रह गई, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए। ये पैरन हवा ने फिर आज बुझाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। अगर हाँ करूँ तो सुधारा में होवे, अगर ना करूँ तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा। लेकिन महारानी, भले ही हमारे प्राण क्यों ना चले जाए महाराज, लेकिन हम अपने वचनों को नहीं बदल सकते, अपने वचनों को नहीं बदल सकते। ए नीच बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। महाराज, आप सत्य की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। सुनिए महाराज, राजेंद्र, अरे राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। हाँ, रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो, एओ मस्त बोलो, नहीं तो महाराज सुनो, आप सत्य की बात करते हैं ना। सुने आप, आपके वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने सत्य के खातिर आन बान शान अपनी जान तक गवा दी। सुने महाराज, सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, आपके ही वंश के राजा हैं महाराज। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, सत्य जाना संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, हाँ रक्षा की एक कबूतर पर खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सुयोधदधीच, जो स्वयं दान कर देते थे, हाँ जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। अरे तो महाराज, मैं तुमसे शिवदधीच जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास ना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो आपने मुझे अपने मुख से दिया, आपके ही दिए हुए वरदान हैं। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो यही,
मुनासिब है, नहीं तो महाराज एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। होत प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए मोर मरण रावण नहीं महाराज। अजस निप समझो मन माहे। नहीं महाराज महाराज। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। कल प्रातः काल होते ही इस अयोध्या का राज मेरे बेटा भरत को नहीं मिला। राम तपस्वियों के भेष में 14 वर्षों के लिए बन नहीं गया, तो महाराज इसी को भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूंगी। आपके नाम की दुहाई सारी अयोध्या में होगी। नहीं महाराज, अब मरने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, तुम्हारा तो कोई अपराध भी नहीं है, तुमने तो अपने वरदान मांगे। आज तुम हमें हमारे पूर्वजों की वह शौर्य गाथा सुना रही हो, वीर गाथा सुना रही हो महारानी। उन वीरों की वो कहानियां सुना सुना कर मुझे ताने मुझे जीवन पर ललकार लगा रही है महारानी। तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने हाथों ही खुद पांव कुल्हाड़ी मार रही। रानी तू आज नहीं है आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी पर रानी तू सिर धुन धुन कर पछताएगी, सिर धुन धुन कर पछताएगी। लेकिन महारानी तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। ओ नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। लेकिन हम शूर वंश की चादर पर, ये शूर वंश की चादर पर कालबा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महारानी रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, और ये राजा दशरथ के प्राण भी ले। राम 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 रट बिकल भुवालू, जनु बिनु पंखो बिहंगे बिहालू। राम राम रटते रटते कब भुंसारा हो गया पता ही नहीं चला। प्रातःकाल होते ही राम जी का राज तिलक होना है, ये सोच करके सभी मंत्री सचिव महाराज के दरवाजे में प्रतीक्षा करने लगे। और पहली बार हुआ है कि भगवान सूर्य का उदय हो गया हो और राजा दशरथ जागे न हो, ये पहली बार हुआ। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधिपति। कारण कवन विशेष, पाछल पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। महाराज हमेशा समय पर जाग जाया करते थे, लेकिन आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। इसे जाओ सुमंत जगा बहु जाए। आप महलों के अंदर जा सकते हैं, इसलिए सुमंत जी आप जाए और जगाएं। और देखिए सुमंत्र जी ज्यों ही महलों में गए तो महारानी ने कहा तुम राम को लेकर के आओ, तो सुमंत्र जी राम जी की ओर चल पड़े। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आतक की ले पिता समलेखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा। राम, तुम्हारी मैया केकई ने तुम्हें बुलाया है। जाय दीख रघुबल से मणि, नरपति निपटे कुसाज। सह में पर्यु लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। वह पिताजी के पास आता था तो पिताजी मुझे अपनी गोद में ले लेते थे और मुझसे प्यारी प्यारी बातें किया करते थे। आज गोद लेना तो दूर रहा,
प्यारी प्यारी बातें करना तो दूर रहा, आज तो इस राम से बोल तक भी नहीं रही। ऐसा प्रतीत होता है कि इस राम से कोई अपराध हो गया है। अपराध वह कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। पिताजी कुछ तो बोलो ना पिताजी। पिताजी भैया, और पिताजी को यहाँ से चूंकि रस बदल रहा है, राम जी ने दशरथ जी की इस अवस्था को देखा कि मूर्छित हैं। हमारी समाज में जितने लोग मूर्छित अवस्था में हैं, अगल बगल वाले लोग ध्यान दें, जागृत कर दें, तभी आनंद आएगा। क्योंकि लग रहा है कि हम लोग अस्पताल में बैठे हैं। जगा दे सभी को। धन्यवाद। भैया कुछ तो बताओ, पिताजी को क्या हुआ है बा, कुछ तो बताओ ना बा। ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छाई है। क्या किसी रोग ने घेरा है, या कुछ तबीयत घबराई है। मंत्री मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता निसाए है। अरे बा कुछ तो बताओ ना, पिताजी को क्या हुआ। काहे हो गए काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए रोग ने छुआ, इनको है क्या हुआ। महलों में आज मैया को राम क्यों हुआ।
ने मेरे राज परिवार पर जिस प्रकार से कृपा बनाई रखी है, उसी प्रकार से मेरे राज परिवार पर कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। मुझ पे करना मुझ पे करना कृपाया सुतो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त काहे हो पिताजी हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। आखिर मैया ने कारण बताया।